Hello everyone and welcome back to the channel. So in this video I'm talking about my recent swing trade in Kajaria Ceramics. मैंने इस ट्रेड को किस तरीके से प्लान किया, मैं इस ट्रेड को किस तरीके से मैंने होल्ड किया, मेरा माइंडसेट क्या था, मैंने कौन सा चार्ट देखा या फिर कौन सा इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे यूज़ किया, तो सभी इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आगे देखते रहिए। अभी हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और जान लेते हैं कि किस तरीके का सेटअप। चार्ट आप अभी देख रहे हो कजारिया सिरेमिक्स का मंथली चार्ट। मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग वाले इस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि चार्ट को किस तरीके से एक प्रोफेशनल की तरह यहाँ पे रीड किया जाता है। मैंने वहाँ पे बताया था कि आपको सबसे पहले एक टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको बड़ी टाइम फ्रेम में जाना है, मतलब आपको मंथली टाइम फ्रेम में जाना है, फिर उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में देखना है और फिर डेली चार्ट में या फिर वीकली चार्ट में आप अपनी एंट्री और अपनी एग्जिट यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, अगर आप एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो तो। अभी इसमें होता क्या है, बहुत बार जब हम मंथली चार्ट और वीकली चार्ट हम देखते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो उसको किस तरीके से मैंने यहाँ पे मैनेज किया, अभी हम ये स्टार्टिंग से यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने इस चार्ट में क्या देखा, सबसे पहले तो जब मैंने इस चार्ट को ज़ूम आउट करके जब मैंने देखा मंथली टाइम फ्रेम में, तो मुझे यहाँ पे एक रेंज दिखी, ठीक है? इस रेंज के बाद जब यहाँ पे प्राइस निकली, तब प्राइस ऑल द वे अपने रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट टाइम गई। वहाँ से एक रेजिस्टेंस प्राइस ने यहाँ पे फेस किया, प्राइस वहाँ से नीचे आई। प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ने कंसोलिडेट किया। मैंने हमेशा बोला था और अपने इस वाले स्विंग ट्रेडिंग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, उस वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि प्राइस अगर अपने रेजिस्टेंस के पास अगर अच्छा खासा टाइम अगर बिताती है तो उतने ही बायर्स वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वो प्राइस को रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में वहाँ पे अच्छी खासी हेल्प हो जाती है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फेक एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जैसे ही प्राइस इस वाले जोन के नीचे यहाँ पे आई तो प्राइस बहुत यहाँ पे तेजी से नीचे गिरी, ठीक है? नीचे गिरने के बाद प्राइस नीचे आई, फिर से अपने एक स्विंग लो के आसपास इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई और अपने प्रीवियस लो के आसपास ही इसने फिर से अपना यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट? प्राइस जब इसके बाद अपने रेजिस्टेंस के पास गई तो इसने मतलब एक कैंडल में ही अपना यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया मंथली टाइम फ्रेम में। मैंने जब देखा था कि इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया। ऑल टाइम हाई तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो गया, 103% का रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर को इस वाले स्टॉक ने कमा के दे दिया, ठीक है? प्राइस एक चैनल यहाँ पे फॉलो कर रही थी। मैंने आपको बोला था कि प्राइस हमेशा एक इस तरीके के कुछ चैनल्स यहाँ पे फॉलो करती है, तो उसके बीच में ही रहती है। ये होता है रेजिस्टेंस और ये होता है सपोर्ट। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेती है और यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेती है। सो सिमिलरली प्राइस जब ऊपर गई फिर से यहाँ पे नीचे आई, देन अगेन प्राइस इस तरीके का एक पैटर्न यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के प्राइस ऊपर जाती है, फिर से नीचे आती है। तो ये एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया। तो एक बात यहाँ पे एक निकल के आती है कि जब कभी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आती है तब बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं और प्राइस को यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद प्राइस सीधे यहाँ पे नीचे आई और ये नीचे कहाँ तक आई, आप इस बात को ऑब्जर्व करना। प्राइस यहाँ तक नीचे आई जहाँ पे सितंबर 2016 के आसपास सिमिलर प्राइस थी, ठीक है? फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे सेम प्राइस थी और जब स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया 1 जनवरी 2021 में, तब सिमिलर यही लेवल थी। अभी कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है हमें नहीं पता और हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं होती है जब आप स्विंग ट्रेड आप प्लान करते हो, क्योंकि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ गेन के लिए, मान लो 2%, 5% या 10% के लिए ही अपने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना होता है। तो कंपनी का बिजनेस कैसा होने वाला है वो हम देखते हैं जब हमें 2 साल 3 साल के लिए जब हमें इन्वेस्ट यहाँ पे करना होता है तो, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की कि प्राइस अपने जो इसका 2021 की जो यहाँ पे प्राइस थी, सिमिलर प्राइस यहाँ पे मिल रही है। तो जो भी लोग यहाँ पे 2021 में इस वाले ब्रेकआउट पे स्टॉक को नहीं खरीद पा रहे थे, वो लोग अभी यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। और मैंने बस यही चीज ऑब्जर्व की। मैंने इस वाले वीडियो में भी आपको बोला था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पे एक्ट करती है। अपना जो पुराना रेजिस्टेंस होता है किसी भी प्राइस का, वो किस तरीके से जब प्राइस वहां पे फिर से आती है तो वो एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो अब ध्यान से देखो, इसने भी मंथली चार्ट में एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे रिएक्ट किया। मैंने मंथली चार्ट में ये ऑब्जर्व किया, जब ये वाली कैंडल यहाँ पे बनी, राइट, जब ये वाली रेड कैंडल इस प्राइस पे आके यहाँ पे रुकी, तो फिर मैंने वीकली चार्ट देखा कि वीकली चार्ट मुझे किस तरीके का दिख रहा है। तो मैंने ये जब कैंडल मैंने ऑब्जर्व की तो मैंने इस वाली कैंडल के आसपास यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई और उसके लिए मैंने डेली चार्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया।
डेली चार्ट में मुझे ये कैंडल दिखी, राइट। डेली चार्ट में मुझे ये वाली एक बड़ी कैंडल दिखी थी 7 मई 2025 की, जो कि थी करीब 3% के आसपास की कैंडल थी, और जिसने अपने सपोर्ट एरिया के आसपास से ही, मतलब प्राइस यहाँ पे नीचे ओपन हुई और बायर्स इतने इंटरेस्टेड थे इस प्राइस को लेके या फिर इस सपोर्ट जोन को लेके, तो जहां से प्राइस ओपन हो गई वहीं से बायर्स वहां पे घुसे और प्राइस उसके नीचे गई नहीं। आप देखो इस कैंडल की वीक ही नहीं है नीचे, ठीक है, प्राइस वहां पे नीचे ट्रेड हुई नहीं थी, राइट। तो मैंने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो गई तो मैंने इस वाली कैंडल के आसपास शायद अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था, और मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस थी वो 820 या 825 के आसपास की थी। शायद 820 825 के आसपास की मेरी यहाँ पे प्राइस थी। तो मैं इस ट्रेड में किस तरीके से रुका रहा, अगेन हम चलते हैं वीकली चार्ट में। मेरा जो एक मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था, वो स्टॉप लॉस मेरा करीब बन रहा था, वेट अ सेकेंड, यस, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था लगभग 7 या 8% का, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी 825 के आसपास, और इस वाली जो वीक था, ये जो ये इस ये जो वीक था, इस वाली कैंडल के नीचे मैंने अपना यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस प्लेस किया। तो मेरा 7 या 8% के आसपास का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था, 7-8% के आसपास का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था, राइट। प्राइस जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर चली गई, मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करता गया। मतलब पहले मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, पहले मेरा स्टॉप लॉस जो था इस वाले कैंडल के लो के नीचे था, मतलब करीब 750 के आसपास मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो जैसे ही कैंडल यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लोज होती है, जैसे ही ट्रेड मेरे फेवर में जाने लगता है, मैंने यहाँ पे 825 पे खरीदा, और ये इस वीक की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई 3% ऊपर, 850 पे यहाँ पे क्लोज हो गई, 852 के आसपास। तो जब ये 852 के आसपास यहाँ पे क्लोज हो गई, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस 850 से निकाल के मैंने यहाँ पे अपने बाइंग प्राइस पे मैं आके यहाँ पे मैं लेके आया। तो जब मैं बाइंग प्राइस पे लेके आया, प्राइस अगले वीक फिर से गैप डाउन यहाँ पे गैप अप यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस यहाँ पे फिर से नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर से अगले वीक यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गई। सो मैंने यहाँ तक कहीं पे अपना ट्रेड होल्ड किया था, इस वाले कंसोलिडेशन का जो ये ब्रेकआउट आया, तो मैं यहाँ पे कहीं पे इस वाले ट्रेड से निकल गया। मैंने ये पूरी रैली जो थी मैंने एंजॉय नहीं की थी, मैं करीब यहाँ पे मैं कहीं पे निकल गया। तो जो एक्स्ट्रा ये 10-15% की जो रैली है, ये मैंने मिस यहाँ पे कर दी। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैंने जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न बनाया, वो मैंने बनाया था करीब करीब 40-45% के आसपास मैंने यहाँ पे बनाया था। माइंडसेट आपको एक सीधा रखना है कि आपने जब मंथली चार्ट को ऑब्जर्व किया था, तो जब तक ये वाला सपोर्ट आपका इंटैक्ट है, जब तक आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट होता है, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता या फिर जब तक आपका टारगेट यहाँ पे हिट नहीं होता, तब तक बाहर नहीं निकलना है। मेरे लिए टारगेट क्या था, आप देखो यहाँ पे, मेरे लिए टारगेट ये था कि इस वाले कंसोलिडेशन में जब प्राइस यहाँ पे रुकी, ठीक है, ओके, सो इस वाले कंसोलिडेशन में जब प्राइस ने यहाँ पे वेट किया, तो मुझे लगा कि ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे आया था इस वाली कैंडल के आसपास से, तो मुझे लगा था कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे निकल गया कहीं पे, राइट। मैंने यहाँ पे वेट नहीं किया। तो मेरा जो एक माइंडसेट था सीधा सा था, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गया। मैंने यहाँ से अपना स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट प्राइस पे लेके आया, जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके आया, और मैं अपना फिर एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आया कि प्राइस अगर इसके नीचे भी आ जाती है कहीं पे, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होके मैं एटलीस्ट प्रॉफिट में बाहर निकलूंगा, कुछ 2-5% अपने कैपिटल पे बना के। तो इस तरीके का एक माइंडसेट था, और मैंने इस ट्रेड को करीब करीब, आप देखो, मैंने यहाँ तक होल्ड किया था। तो मैंने करीब करीब 1-2-3 महीने मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था। तो स्विंग ट्रेड जो होते हैं वो हो सकता है कि 2 या 3 दिन के हो सकता है कि 2 या 3 वीक के हो, और ये भी हो सकता है कि ये 2 या 3 महीने की भी आपकी ये स्विंग ट्रेड्स हो। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले मंथली चार्ट देखना आप मत भूलना। अगर आपने ये वाला वीडियो अगर नहीं देखा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जिसमें मैंने क्लियरली यही सेटअप मैंने बोला था कि जो आपके प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके नए सपोर्ट्स बनते हैं, और ये जो है आपको मंथली टाइम फ्रेम में या फिर वीकली टाइम फ्रेम में ही आपको ज़्यादा यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉइस जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, मतलब वोलेटिलिटी आपको बहुत कम दिखेगी। तो एक कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।